आज का जो टॉपिक है ना वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। वैसे तो हम फेयोल के प्रिंसिपल डिस्कस करने वाले हैं, बट जो प्रिंसिपल है वो हमारी लाइफ में भी बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। क्या? दो चीज़ें, दैट इज यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। कहने का मतलब, जिस तरीके से किसी भी इंसान की ज़िंदगी के अंदर एक सही दिशा, एक सही डायरेक्शन और एक सही कमांड होना ज़रूरी है, उसी तरीके से बिजनेस में भी ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो जैसा कि हमने 14 प्रिंसिपल पढ़े थे, उसमें ये दो प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट थे। कौन से प्रिंसिपल? द प्रिंसिपल दैट इज यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है, समझने वाली वो चीज़ है। तो समझते हैं और कोशिश करते हैं इसको इंटरप्रेट करने की। तो व्हाट द यूनिटी ऑफ कमांड सेज, एज पर दिस प्रिंसिपल सबऑर्डिनेट should receive order from and should be responsible to only one boss। यानी कि जब भी हम यूनिटी ऑफ कमांड की बात करेंगे, ये सिंपली एक ही चीज़ कहता है कि आपके पास सिर्फ एक ही बॉस होना चाहिए और आपको जो भी ऑर्डर्स मिल रहे हैं, जो भी डायरेक्शंस मिल रहे हैं, वो एक ही बॉस से मिलेंगे तो ज़्यादा आसान होगा काम को करना, रेदर देन गेटिंग द सेम ऑर्डर फ्रॉम डिफरेंट पीपल। अब इमेजिन करिए कि आप कहीं जा रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाना है और आपको 3 लोग अलग अलग दिशा बता दें, तो आपके लिए बहुत मुश्किल होगा ना। क्यों होगा? क्योंकि वहाँ पर 3 डिफरेंट लोगों ने 3 डिफरेंट कमांड दिए हैं, तो आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे। बिजनेस में भी ऐसा ही होता है कि जब कोई भी सबऑर्डिनेट को कोई भी ऑर्डर देता है तो वो किसी एक ही बॉस से आना चाहिए और किसी एक ही इंडिविजुअल से आना चाहिए। चलिए इसको कंपेयर करते हैं हम यूनिटी ऑफ डायरेक्शन के साथ। कैसे? कि यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या कहता है कि जिस तरीके से कमांड किसी एक इंडिविजुअल से आना चाहिए, उसी तरीके से जो भी दिस एज पर दिस प्रिंसिपल ईच ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज हैविंग द सेम ऑब्जेक्टिव मस्ट हैव वन हेड एंड वन प्लान। यानी कि एक हेड होना चाहिए और एक ही प्लान होना चाहिए, ताकि उसी प्लान के हिसाब से, उसी डायरेक्शन के हिसाब से हम अपने अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव तक पहुंच पाए। और जब हम अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव पे पहुंचेंगे तभी हमारा बिजनेस का जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव होगा। सो पहला डिफरेंस कि कमांड के अंदर हम ऑर्डर दे रहे हैं कि किसी एक इंडिविजुअल को एक ही बॉस रहे उसका और एक ही बॉस उसको ऑर्डर दे। वही डायरेक्शन में एक हेड और एक ही प्लान के अंडर सब लोग काम करें, तभी हम ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाएंगे। सेकेंड पॉइंट देखते हैं, टू प्रिवेंट डुअल सबऑर्डिनेशन। जैसा मैंने कहा, आपके सर पे अगर मैं 2 बॉस बिठा दूं तो क्या होगा? मुश्किल होगी, कंफ्यूजन होगा, प्रॉब्लम होगी चीज़ों को इंटरप्रेट करने की। सेम वही चीज़ ये कह रहा है, टू प्रिवेंट डुअल सबऑर्डिनेशन। वहीं पे जब हम बात करते हैं यूनिटी ऑफ डायरेक्शन की, कोई भी काम ओवरलैप नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर काम की दिशा की ओवरलैपिंग होगी, एक डायरेक्शन नहीं होगा, 2 अलग अलग डायरेक्शन की बार बार में ओवरलैपिंग होगी, बाद में जाके ओवरलैप होते हैं, तो again the state of confusion. So to prevent the overlapping of activities की overlapping होगी तो confusion होगा। इसी तरह से जब dual subordination होगा तो फिर confusion होगा। तो दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, तो यहाँ पर dual subordination की बात हो रही है कि वो नहीं होना चाहिए, और यहाँ पर बात हो रही है कि overlapping नहीं होनी चाहिए किसी भी एक्टिविटी की। Let's see the third point. तो फर्स्ट पॉइंट मीनिंग से हमने डिफरेंशिएट किया, सेकेंड पॉइंट हमने एम से डिफरेंशिएट किया, थर्ड हम इम्प्लीकेशन की बात करते हैं। जब भी हम यूनिटी ऑफ कमांड की बात करते हैं, इट इज बेसिकली और प्योरली फॉर द इंडिविजुअल एम्प्लॉइज। यानी कि कमांड किसको दिया जा रहा है? जो लोग किसी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी में काम कर रहे हैं। सो जो काम कर रहे हैं उन्हीं की पर्सपेक्टिव से हम इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर जब हम इम्प्लीकेशन की बात करें कि कहाँ इंप्लीमेंट होता है, इट इज बेसिकली बीन इम्प्लीमेंटेड टू द इंडिविजुअल एम्प्लॉय। वेयरएज जब हम यूनिटी ऑफ डायरेक्शन की बात करेंगे, इट इज मेजरली टॉकिंग अबाउट द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन, कि एक ऑर्गेनाइजेशन एक सिमिलर गोल, सिमिलर प्लान के साथ काम करे ताकि वो अपने अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाए। देखते हैं क्या लिखा हुआ है, इट अफेक्ट्स द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि अगर यूनिटी ऑफ डायरेक्शन नहीं हुआ तो पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन हैम्पर हो सकती है, डिस्ट्रक्ट हो सकती है और लॉसेस में जा सकती है। Right? So these are the 3 important. Let's see the 4th point. The 4th point is saying that is what is the need? Unity of command की need क्या है?
वहीं पे यूनिटी ऑफ डायरेक्शन की नीड क्या है। तो जब हम कंपेयर करेंगे दोनों को, तो यूनिटी ऑफ कमांड इट इज नीडेड टू फिक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच पर्सन इन द ऑर्गेनाइजेशन। यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ कमांड की जब हम बात कर रहे हैं तो इसका पर्पस ही होता है टू फिक्स responsibilities, to fix the responsibilities of the people who are working in the organization। अगर यूनिटी ऑफ कमांड नहीं होगा तो हम किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स ही नहीं कर पाएंगे, और जब रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं होगी तो वापस से क्या स्टेट होगा, स्टेट ऑफ कंफ्यूजन। स्टेट ऑफ कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए प्रिंसिपल आया जिस इज नोन एज यूनिटी ऑफ कमांड। इसी को कंपेयर करते हैं जब हम यूनिटी ऑफ डायरेक्शन से, तो वहां पर हमने जैसा लास्ट पॉइंट में पढ़ा था, इट इज मेजरली फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन एक दिशा में काम करनी चाहिए, एक डायरेक्शन में, एक ऑब्जेक्टिव के लिए काम करनी चाहिए, जिस ऑब्जेक्टिव को हम अचीव करना चाहते हैं। तो देखिए क्या कहता है, इट इज नीडेड फॉर साउंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द एक्टिविटी। यानी अगर हमें ऑर्गेनाइजेशन की साउंड वर्किंग करनी है और हम चाहते हैं कि वो स्ट्रांगली काम करे, इफेक्टिवली काम करे, एफिशिएंटली काम करे, तो उस कंडीशन में वी नीड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। यानी हर एक इंडिविजुअल जो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है उसको पता होना चाहिए कि वो किस डायरेक्शन में काम करेगा, वो क्या प्लान ऑफ एक्शन पे काम करेगा और किसके दिशा निर्देश वो फॉलो करेगा, किसके डायरेक्शंस फॉलो करेगा, किसके ऑर्डर्स फॉलो करेगा। सो आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा डिफरेंस बिटवीन द यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। और जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था, ये दोनों चीज़ें हमारी लाइफ के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। अगर सही दिशा है और सही डायरेक्शन के साथ सही कमांड है तो सक्सेस दूर नहीं है भैया। तो अगर सक्सेस चाहिए तो अपनी लाइफ में भी यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन अप्लाई कर लीजिए। आई गारंटी यू विल गोइंग टू अचीव व्हाट यू वांट। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू।